Good morning class. I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video we will do new exercise 3.3 of chapter number 3 understanding the quadrilateral. Okay? और इस एक्सरसाइज में हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे. ओके? तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की कुछ बेसिक चीजों के बारे में ध्यान रखते हैं. पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम इज ए क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल होता है इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके? पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दोनों पेयर, अपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं. सपोज दिस इज ए पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी की वैल्यू सी डी के इक्वल भी होगी एंड ए बी की वैल्यू सी डी के पैरेलल भी. ओके? साथ ही बी सी की वैल्यू ए डी के इक्वल होगी एंड बी सी की वैल्यू ए डी के पैरेलल भी होगी. ओके? तो ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है. दिस वन इज नंबर वन प्रॉपर्टी. नंबर टू प्रॉपर्टी क्या है? द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. एंगल ए इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी. ओके? तो ये एक इसकी और प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर. ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. ओके? एंगल ए सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा. नंबर थर्ड, एक और प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी. अगर हम इसके डायगोनल को मिलाएं AC और BD, तो ये जो दोनों डायगोनल होते हैं ये आपस में इक्वल नहीं होगी. ओके? AC की वैल्यू BD के इक्वल नहीं होती है. ये आपको ध्यान रखना है. अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल होता है, बट जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते. अगर मान लीजिए सपोज ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. कैसे? ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, दैट मींस OA की वैल्यू OC के इक्वल होगी एंड OB की वैल्यू OD के इक्वल होगी. ओके? तो इसका रीजन क्या है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ओके? ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ये बात आपको ध्यान रखना है. तो यहां हमने क्या करा? यहां पर हमने पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया. पहली प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है एंड पैरेलल्स भी होती है. ओके? तो ये वाली साइड इसके इक्वल भी है, पैरेलल है. सिमिलरली ये वाली साइड इसके इक्वल है एंड पैरेलल. दूसरी हमने बताई अपोजिट एंगल के बारे में. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. ओके? नंबर थर्ड, हमने आपको बताया डायगोनल के बारे में. जो डायगोनल्स होंगे पैरेललोग्राम के अंदर दे आर नॉट इक्वल. वो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. तो OA की वैल्यू OC के इक्वल आएगी, OB की वैल्यू OD के इक्वल आएगी. OB ये वाली साइड है, OD ये वाली साइड. ओके? तो ये दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. ओके? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टी वी विल solve our exercise 3.3. okay? Now let's see exercise 3.3. now क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर 1 इज डायग्राम इज गिवन. आपको पैरेललोग्राम का डायग्राम गिवन है इस तरह से. ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है. The name of the parallelogram is ABCD. This one A, this one B, C and D. और ये वैल्यू आपकी यहां ऐसे ज्वाइन होगी. ओके? नाउ he is asking 4 part
पहला पार्ट इसमें पूछा है दैट एडी इक्वल, एडी जो है वो किसके इक्वल है, ये वाली साइड किसके इक्वल है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करा था, हमने बताया था कि ये जो साइड होगी इट विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड। सो एडी इक्वल टू अपोजिट साइड विच इज बीसी। ओके, क्लियर समझ में आया। यहां रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपको रीजन ही लिखना है क्वेश्चन में। नाउ सेकंड पार्ट है एंगल डीसीबी इक्वल, ये डीसीबी किसके इक्वल है। अब डीसीबी आइए कहां है, डीसीबी दैट मीन्स ही इज आस्किंग अबाउट दिस एंगल। तो ये वाला जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू अपोजिट एंगल दैट इज डीएबी। तो ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ओके, और रीजन क्या लिखेंगे, अगेन अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये इसका रीजन हो जाएगा। ओके क्लास। नंबर थर्ड ओसी। अब ओसी क्या है, ओसी क्या है, ओ इज द पॉइंट, ये पॉइंट है ओ। ओ कौन सा पॉइंट है, डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो उसने पूछा है ओसी, ओसी विल बी इक्वल टू। अब हमने क्या बताया था, हमने अभी जब प्रॉपर्टी बताई थी तो आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ओसी इक्वल टू ओ ए, इट विल बी इक्वल टू ओ ए। क्या लिखेंगे यहां रीजन, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नंबर फोर्थ क्या है, फोर्थ देखें एन एंगल ऑफ डीएबी प्लस एम एंगल ऑफ सीडीए इक्वल। अब क्या देखिए, एम फॉर मेजरमेंट, एम फॉर मेजरमेंट मतलब वैल्यू। तो डीएबी, डीएबी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। इसके साथ प्लस करना है मेजरमेंट ऑफ सीडीए, सीडीए माने इस वाले एंगल को आपको प्लस करना है, इस एंगल के साथ इस एंगल को प्लस करना है। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल क्या हैं, ये दोनों एंगल एक दो अगर साइड पैरेलल है तो उनमें को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, और को इंटीरियर एंगल के सम की वैल्यू 180 डिग्री होती है। यहां लिखेंगे आप को इंटीरियर एंगल। ओके, सो दे आर को इंटीरियर एंगल एंड द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायग्राम दिया है एंड ही इज आस्किंग द अननोन एंगल। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये इस तरह से एक पैरेललोग्राम गिवन है। ओके, एंड द नेम ऑफ द पैरेललोग्राम इज एबीसीडी। इस साइड पे थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। A, B, C, D. So what is given? ABCD is a parallelogram in which angle B equals 100 degree. This one X, this one Y, this one Z. आपको ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है और आपको X, Y, Z जो अननोन एंगल हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम X की बात करते हैं। अब X और 100 इन दोनों के बारे में बात करेंगे। As ABCD is a पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा
by the help of co-interior angle property. Okay, co-interior angle property से इन दोनों का सम 180 डिग्री इक्वल होगा। आपने यहां 100 रखा, इसकी जगह x 180 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 100 डिग्री, x की वैल्यू आपकी 80 डिग्री। दिस वन इज फर्स्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल सी सेकंड, दैट इज y। तो y की वैल्यू, या हम y को बोलेंगे एंगल d, एंगल d की वैल्यू एंगल b के इक्वल होगी। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो एंगल d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d की वैल्यू आपकी 100 है, तो एंगल d की वैल्यू भी आपकी 100 डिग्री आ जाएगी। दिस वन इज सेकेंड आंसर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट z, दैट मीन्स एंगल a के बारे में बात करनी है। तो एंगल a इक्वल एंगल c। एंगल a किसके बराबर है? एंगल c के बराबर है। ओके, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। रीजन क्या है? अगेन रीजन इज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। जो आपने सेकंड पार्ट में रीजन लगाया, वही रीजन आपको यहां पर भी अप्लाई करना है। तो एंगल ए इक्वल, अब सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? सी की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स के बराबर, और एंगल ए आपको दे रखा है जेड के बराबर। यहां पर एंगल डी की वैल्यू आपको y के इक्वल मिली, z की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? x की वैल्यू आपने डिफाइन करी थी 80 डिग्री, तो आप z की वैल्यू बोलेंगे 80 डिग्री। ओके, सो दिस वन इज द थर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में आपको जो पैरेललोग्राम दिया है वो इस तरह से दिया है, ये ऐसे, और ये वैल्यू इस तरह से आपको यहां ऐसे गिवन है। ये वैल्यू है x, y, z। दिस वन x, दिस वन y, दिस वन z। ओके, एंड यहां आपको 50 डिग्री पॉइंट गिवन, एंगल की वैल्यू, सॉरी पॉइंट नहीं, एंगल की वैल्यू। हम इसका नाम रखते हैं अगेन ए बी सी डी, और इस पॉइंट को यहां ई बोलते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है? अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? एज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगेन को-इंटीरियर, ओके, को-इंटीरियर एंगल इस प्रॉपर्टी। अब एंगल ए की वैल्यू आपको x गिवन है, एंगल डी की वैल्यू आपको 50 गिवन है, ये आपने वैल्यू पुट करी। तो यहां से x की वैल्यू आपकी 130 डिग्री आ जाए। इस 50 को आप ट्रांसपोज करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, एंड आपकी x की वैल्यू 130 डिग्री आ जाएगी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट y। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल A इक्वल एंगल C, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल A की वैल्यू किसके इक्वल है? x के इक्वल है, C की वैल्यू y के इक्वल है, और एंगल x की वैल्यू अभी आपने 130 डिग्री फाइंड कर लिया। तो आपका y का आंसर भी 130 डिग्री आ जाएगा। दिस इज द सेकेंड आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट z। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो x और z आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे एज AD पैरेलल टू BC, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल। So, angle A equal angle C
गिवन है क्वेश्चन में आपको, एंगल ए की वैल्यू है x के बराबर और CBE इक्वल है z के बराबर। x की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट करी 130, तो z की वैल्यू भी आपकी 130 डिग्री आ जाएगी। इट मींस जो z का आंसर होगा वो भी आपका 130 डिग्री होगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, z की वैल्यू 130 डिग्री। Now we will see third part of question number 2. और थर्ड पार्ट में आपको जो डायग्राम दिया है वो इस तरह से है। ओके, अगेन दिस इज ए पैरेललोग्राम A, B, C एंड D। यहां पर एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल आपको Y गिवन है, ये एंगल आपको X गिवन है, यहां पर आपको ये वाला साइन गिवन है एंड ये एंगल आपको Z। एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ गिवन एंगल X, Y, Z। क्या लिखेंगे सबसे पहले आप, एस ABCD is a पैरेललोग्राम। ओके, अब आपको सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, ये दोनों डायगोनल हमारे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इस पॉइंट का नाम O मान लेते हैं। एंड एंगल COD इक्वल एंगल AOB। ये जो एंगल है COD, ये AOB के इक्वल होगा बिकॉज इट इज ए वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, COD की वैल्यू आपको गिवन है x, AOB की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया x इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नाउ वी विल फाइंड एंगल y, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल COD हम COD ट्राइंगल मानेंगे, और COD ट्राइंगल में एंगल COD प्लस एंगल OCD प्लस एंगल ODC इक्वल 180 डिग्री। COD की वैल्यू आपको है x, OCD की वैल्यू आपको गिवन है 30 डिग्री एंड ODC की वैल्यू आपको गिवन है y विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट करी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y इक्वल 180 डिग्री। So y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ओके, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज द सेकेंड आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड z, और z जो एंगल है वो आप देखें तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है एज AB पैरेलल टू CD, तो एंगल ABD इक्वल होगा एंगल BDC के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ABD की वैल्यू है Z, BDC की वैल्यू है Y, तो Z की वैल्यू हमारी यहां से आ जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि y की वैल्यू हमारी 60 डिग्री के इक्वल है। ओके, नाउ लेट्स सी फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड द डायग्राम ऑफ दिस पार्ट इज, ये डायग्राम आपको इस तरह से गिवन है, और दिस एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री, दिस वन इज Z, दिस वन इज Y एंड दिस वन इज X। ये इस तरह से वैल्यू आपको गिवन है। तो हम लेट करते हैं इसका नेम, ये A मान लीजिए, B मान लीजिए, C, D, और इस पॉइंट को आप E कंसिडर करेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, एज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है, एंगल B की वैल्यू 80 गिवन है एंड XYZ
z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू क्यों फाइंड करेंगे? बिकॉज y एंड 80 डिग्री आर द अपोजिट एंगल। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? एंगल B इक्वल एंगल D। रीजन आया अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, B की वैल्यू है 80 डिग्री, D की वैल्यू है y, तो y का आंसर 80 डिग्री आ गया। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट z। अब आप अगर देखिए ध्यान से तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये आपका z का डायग्राम बनकर आ रहा है। इट मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ECD इक्वल एंगल CDA। रीजन आया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ECD की वैल्यू आपकी z के इक्वल है, CDA की वैल्यू आपकी y के इक्वल है, तो z इक्वल 80 डिग्री। ओके, तो दोनों एंगल हमारे फाइंड आउट हो गए। नाउ वी विल फाइंड x। x मतलब एंगल A। क्या लिखेंगे हम? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री, दैट इज को इंटीरियर एंगल। ओके, एंगल A की वैल्यू है x, B की वैल्यू है 80 डिग्री, 180 डिग्री, x की वैल्यू आपकी आ गई 100 डिग्री। एंड दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज कैन बी ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है इफ एंगल D प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। उसने कहा है अगर एक क्वाड्रिलेटरल में एंगल D प्लस एंगल B की वैल्यू 180 डिग्री हो तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? जरा देखिए, ये अगर एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम हमने ABCD लिखा, तो वो कह रहा है क्या इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है? अब हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि ये जो एंगल है B एंड D, ये दोनों क्या हैं? अपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम। अगर ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो ये दोनों क्या होंगे? दे विल बी इक्वल। ओके, तो हम क्या जान लें? एज वी नो अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल B इक्वल होगा एंगल D के, जिसे हमने x लेट करा। ओके, क्या लेट करा हमने इसको? हमने इसे x के इक्वल लेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है। हमें कंडीशन क्या दी है? हमें कंडीशन है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। दोनों की जगह आप क्या लिखेंगे? x। तो x प्लस x इक्वल 180 डिग्री, 2x इक्वल 180 डिग्री एंड x इक्वल 90 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? 90 डिग्री आ गई है। तो हम क्या लिखेंगे यहां? हेंस इट इज पॉसिबल। ओके, तो हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन सकता है। ओके, अब सेकंड पार्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में इट इज गिवन सेकंड पार्ट में क्या गिवन है आपको? सेकंड पार्ट में आपको गिवन है AB इक्वल DC इक्वल 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल 4.4 सेंटीमीटर। ओके, ये कंडीशन आपको गिवन है। आपको बताना है क्या ये
क्वाड्रिलेटरल, अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल हो तो क्या वो पैरेललोग्राम बनेगा? अब फिगर में आते हैं, हम डायग्राम में आते हैं, यहां से देखते हैं ए बी इक्वल डी सी। ए बी की वैल्यू डी सी के इक्वल है, जो कि 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब इस वाली कंडीशन में देखते हैं, ए डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और बी सी की वैल्यू हमारी 4.4 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू कितनी है? 4.4 सेंटीमीटर। अब अगर ये ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, सपोज अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों साइड का क्या होना चाहिए? ये दोनों साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। अब क्योंकि ये दोनों साइड हमारी इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ABCD इज नॉट ए पैरेललोग्राम। हम यहां क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट opposite sides of a parallelogram should be equal and parallel. ये equal and parallel होनी चाहिए, but here AD not equal to BC, लेकिन यहां पर AD की वैल्यू BC के इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए, क्या गिवन है आपको गिवन है थर्ड पार्ट में दैट एंगल ए इक्वल 70, एंगल ए की वैल्यू आपको 70 डिग्री गिवन है, एंगल सी की वैल्यू आपको 65 डिग्री गिवन। ओके, तो एंगल ए हमारा और एंगल सी हमारे दोनों वैल्यू गिवन है। ये वाला एंगल हमें 70 डिग्री है, ये वाला एंगल हमें 65 डिग्री गिवन, और हमसे पूछा गया है कि क्या ये कंडीशन अगर गिवन है तो जो वैल्यू बनेगी, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? अगेन एज वी नो दैट इन ए पैरेललोग्राम opposite angles are equal। हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। Here एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल C। यहां पर क्या गिवन है? यहां हमें गिवन है कि जो एंगल A की वैल्यू है वो एंगल C के इक्वल नहीं है। अब अगर एंगल A की वैल्यू एंगल C के इक्वल नहीं है, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं होगा। ओके, तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। ओके,